आईएमबी न्यूज़ हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी से स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में चर्चा करने और मंगलवार को एक्सपर्ट और हेल्थ मिनिस्ट्री की 1 घंटे की मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। कोविड-19 टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन एम.के. सुदर्शन ने कहा है कि शुक्रवार को एक बैठक में इस मामले पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक एक्सपर्ट ने कहा कि माता पिता का डर डिसीजन मेकर पर प्रेशर डाल रहा है। स्कूल के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए पेडिट्रिशियन यानी बच्चों के एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। इस मामले पर हेल्थ मिनिस्टर श्रीरामुलु ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, बच्चों का पूरा सुरक्षित चीजों का ख्याल रखा जाएगा। केंद्र सरकार ಇದೇ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಮಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು SOP ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಜೊತೆಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು SOPಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಮೂಡಿಸಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಡಿಸಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SOP ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಆ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಗಳು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ। हाईकोर्ट ने BBMP को गुरुवार को एक स्टेटमेंट जारी करने का डायरेक्शन दिया है, जिसमें वो क्या कदम उठा रहे हैं मास्क न पहनने वालों पर। चीफ जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली एक डिवीजन बेंच लेटकिड फाउंडेशन बेंगलुरु की एक NGO द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें SOP को स्ट्रिक्ट से लागू करने की मांग की थी। बेंच ने कहा है कि BBMP को इस मुद्दे को और अधिक गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु शहर में एवरेज 4000 कोविड मामले दर्ज हो रहे हैं। 10 दिनों में 10,000 मामलों के साथ कर्नाटक कोविड मामलों के राज्यों के बीच दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए एडप्पाडी के पलनीस्वामी AIADMK के CM कैंडिडेट होने की घोषणा की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय पर जश्न मनाया। बिहार भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की उपस्थिति में LJP में शामिल हो गए। बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार NDA के नेता हैं, उनके नेतृत्व में गठबंधन की सभी बातें हो रही हैं। बिहार में बीजेपी उनके नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार करती है और NDA गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश जी के नेतृत्व को राज्य में स्वीकार करते हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जदयू के साथ अटूट गठबंधन है। साथ ही हमारी विकासशील इंसान पार्टी से सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। आप सब जानते हैं कि JDU के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी NDA गठबंधन का एक अहम साझेदार है। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और JDU का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं। कल BBMP के कर्मचारियों ने हाथरस में हुए गैंगरेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। BBMP ಸಂಘದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ
ಈ ವಾಲ್ಮೀಕರ ಜಾತಿಯಿಂದ ದಲಿತದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡದಿರ ಪೊಲೀಸರೇ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. होम मिनिस्टर फैसले के बाद सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे। ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एसओपी जारी की है। 50% लोगों की अनुमति होगी। कोरोना के बारे में जागृति फैलाने के लिए 1 मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और बीच में और बाद में दिखाना मैंडेटरी है। सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। सिनेमा हॉल बंद थे। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अब वो 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से I&B मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है, एसओपी घोषित किया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे। एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बंटने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, दूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एक सीट छोड़ के कर रहे तो उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए, और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक्ड फूड मिलेगा, और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं, और उसके बाद एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल का सब लोग स्वागत करेंगे और 15 तारीख से लोग सिनेमा देख सकेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भारत में एलजीबीटी सेल की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल और सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई में एलजीबीटी सेल के कामकाज की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमें लगा है कि एलजीबीटी समुदाय को सम्मान अधिकारों की आवश्यकता है, इसलिए हमने उनके लिए अलग सेल बनाया। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत मिली। कोर्ट ने कहा रिया को पुलिस स्टेशन में 10 दिनों तक हाजिरी देनी पड़ेगी। रिहाई के बाद अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करना है। उन्हें ग्रेटर मुंबई जाने से पहले जांच अधिकारियों को बताना पड़ेगा। उनके भाई शोविक की बेल याचिका रिजेक्ट हो गई। एलजेपी के बाहर होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा अगर सिर्फ 4 दल बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी हम ही प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दल अगर चित्र का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।